हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग WBGE 2025 के लिए चीट कोड्स देखने वाले हैं, तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं, किस तरीके से आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, जुगाड़ बुद्धि से आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मेरा यार WBGE के अंदर में बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। मैंने 2 बार 100+ स्कोर अचीव किया WBGE में, जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। मेरा 2016 के अंदर में 100+ का स्कोर आया, फिर 2017 के अंदर में 100+ का स्कोर आया। रैंक मेरी आई अंडर 1000 2017 में 849 मेरी रैंक आई, और ट्रिक्स एंड चीट कोड से मैंने ये चीज अचीव किया था। और उसके बाद में जितने साल से मैं यूट्यूब पे हूँ, मेरे हजारों स्टूडेंट्स जो है वो WBGE में टॉप कॉलेजेस में इंक्लूडिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी आज पढ़ रहे हैं, और उन्होंने ट्रिक्स एंड चीट कोड से अपने नंबर बूस्ट करे थे। तो अगर आपको ये चैनल सही टाइम पे मिल गया है तो इसको आप सब्सक्राइब करके रखो, ये आपका गेम चेंज कर देगा। ये चैनल, मैं जो वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा इस चैनल में, आपके WBGE में आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा होने वाला है। बैक टू बैक जो भी मैं वीडियोस लाऊंगा वो आपको देखने हैं, राइट। और हमारे रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स है, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। WBGE का एग्जाम अगर आप देने वाले हो 2025 में, इसको आज ही जाके एनरोल करो। जितना ज्यादा आप लेट करोगे उतना आप पे ही नुकसान होगा, बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए। इस कोर्स के थ्रू आप, ये 3 महीने का प्रोग्राम है और इसमें आपको वीकली लेक्चर्स मिलेंगे। इससे आप अच्छा खासा नंबर अपना बूस्ट करके जादवपुर यूनिवर्सिटी का सपना आप पूरा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो WBGE के होते हैं उनका स्कोर ना 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, 20 नंबर, इस रेंज में स्टक हुआ पड़ा रहता है, राइट। अब वहां से अगर आप 80+ का स्कोर लेके चले जाते हो तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी वहां पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपकी अंडर 1500, अंडर 2000 रैंक, कई केसेस में अंडर 1000 रैंक, इस रेंज में आपकी रैंक आनी शुरू हो जाती है। ये चीज हम कवर करते हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड से, और बहुत बढ़िया तरीके से कवर करते हैं। जुगाड़ बुद्धि लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मतलब कि आपकी नॉलेज जितनी भी है उसमें आप जो स्कोर लाओगे, आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के उससे ज्यादा स्कोर लाओगे, ठीक है। और सारे ट्रिक्स जो होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं। आपको प्रॉपर माइंडसेट के साथ में मैं आपका यहाँ पे आपको समझाता हूँ कैसे रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना है। आपको मैं डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कोर्स के अंदर में कैसे आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है। आपके लेटेस्ट PYQs ट्रिक्स से जो है वो कवर हो जाएंगे इस बैच के अंदर में, राइट। वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी आपको मिलेंगे, PDF मिलेगा आपको, जैसे कि आप वीकली ट्रिक्स को प्रैक्टिस करोगे। मेंटरशिप कॉल्स होंगे, बहुत सारे फीचर्स इस बैच के अंदर में है। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको एक व्हाट्सअप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, उससे आप उसके थ्रू आप हमारी टीम को व्हाट्सअप पे रीच आउट कर सकते हो, अपने क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो इस बैच के रिगार्डिंग। और इसके अंदर में आज ही अपना एडमिशन पूरा करो, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा कि आप WBGE जैसे एग्जाम में कम टाइम के अंदर में अपने स्कोर को बूस्ट भी करो और टॉप कॉलेजेस के अंदर में भी अपना एडमिशन आप कर पाओगे इसके थ्रू, राइट। सो अभी जाकर के इसके अंदर में आपको एनरोल कर लेना चाहिए। अब समझते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको चीट कोड्स दिखाऊंगा। मेरे पास में WBGE के PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे तुक्का ट्रिक्स वर्क करता है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि हाँ यार ये चीज कितनी जेन्युइन है और कितनी ज्यादा साइंटिफिक है, राइट। सो इस वीडियो में हम देखेंगे चीट कोड्स फॉर WBGE, चीट कोड्स फॉर WBGE 2025। अब चीट कोड्स का मतलब यहां पर ये नहीं होता कि आपको चीटिंग करना है या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी यहां पर आपको करनी है। चीट कोड्स का मतलब होता है तुक्का ट्रिक्स लगाना है, आपको साइंटिफिक गेसिंग करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, जुगाड़ बुद्धि से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वो क्वेश्चंस जो आप वैसे छोड़ देते हो एग्जाम में, वो भी आप अटेम्प्ट कर सको तुक्का ट्रिक्स, और आपके नंबर भी बहुत ज्यादा बूस्ट हो सके। ये मैं आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर में समझाने वाला हूं, राइट। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले मैथ्स से, ठीक है, फिर फिजिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे। पहले मैथ्स का आप क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आप देखो। मैथ्स का वेटेज आपको पता है WBGE में बहुत अच्छा रहता है। 50% ऑफ द पेपर मैथ्स है और 25% आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है। तो मैथ्स में तुक्का ट्रिक्स बहुत लगता है, जुगाड़ ट्रिक्स बहुत लगता है WBGE में। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो WBGE में फेल करते हैं या फिर बहुत कम रैंक लाते हैं, उनका ये वाला पोर्शन तुक्का ट्रिक्स स्ट्रांग नहीं होता है ना। आप लोग एकदम बोंधू तरीके से जो है मैथ्स करते हो, जैसे आपको ट्रेडिशनली सिखाया गया वैसे ही आप करने को देखते हो, इसीलिए आप WBGE एग्जाम में फेल होते हो। तो इस क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर आपको दिया हुआ है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल x² + y² = 1 व्हिच सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द ओरिजिन इज। आपको 4 इक्वेशन यहां पर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को एक्चुअल तरीके से आप सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, बट बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी प्रिपरेशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो आप क्या करते हो, क्वेश्चन को छोड़ देते हो, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग से दूर रहो, ऐसा माइंडसेट आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपके लिए बना के रखे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपको अपना स्कोर ज्यादा लाना है तो आपको अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। कम अटेम्प्ट करने से तो आपका स्कोर ज्यादा नहीं आएगा। तो अटेम्प्ट आप ऐसे करो कि आप जुगाड़ बुद्धि लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बिना एक्चुअल मेथड से, राइट। अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप कर सकते हो। कैसे? इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, सो इसमें क्या है, WBGE का PYQ है, ये प्रीवियस ईयर में आया है। इसका हम डायग्राम बना के क्वेश्चन को बहुत इजीली उड़ा सकते हैं। हमको क्या कह रहा है, एक सर्कल है x² + y² = 1। पहले इसको आप ड्रॉ करो, पहले आप क्या करो, इसको ड्रॉ करो।
ड्रॉ कैसे करोगे? नॉर्मली आप ड्रॉ करो, ये 1,0, ये -1,0, ये 0,1 और ये 0,-1, ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या है, एक रफ सा सर्कल ऐसा आप बना लो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये कौन सा सर्कल है? ये हमारा है x² + y² = 1, ये सर्कल है। अब क्या कह रहा है हमको कि भैया कॉर्ड देखना है। पहले तो कॉर्ड देखो, मिड पॉइंट फिर देखना। पहले कॉर्ड देखो जो सबटेंड करता है राइट एंगल एट द ओरिजिन। तो वो कॉर्ड कैसे होंगे? कॉर्ड ऐसे होंगे, ये एक कॉर्ड हो सकता है ना जो ओरिजिन पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा हो, है ना। ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं, ये हो सकता है ना, और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा सिमेट्रिक ही होगा, कैसा भी हो सकता है। जैसे हमारा ये सर्कल है, अब वो कॉर्ड जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं जो राइट एंगल हमको सबटेंड करेगा ओरिजिन पे, ठीक है। उसी का आपको लोकस यहां पे चाहिए। तो आपको समझ आ रहा है कि उन सब कॉर्ड्स का जो मिड पॉइंट आएगा वो मिला के एक सर्कल बनने वाला है ना। जैसे हमारे पास में इसका मिड पॉइंट यहां पे है, इसका मिड पॉइंट यहां पे है, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स होंगे जो राइट एंगल सबटेंड करेंगे, इमेजिन करो, और उन सब का जो लोकस आएगा वो एक सर्कल आएगा। तो पहले तो आप देखो सर्कल का इक्वेशन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके सर्कल के इक्वेशन नहीं है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब आप देखो ध्यान से कि भैया कोई एक स्पेसिफिक कॉर्ड ले लो, एक तो कोई स्पेसिफिक कॉर्ड ले लो। जैसे ये वाला जो कॉर्ड है, ये क्या है 1,0 और ये क्या है 0,1। तो ये जो कॉर्ड है इसका मिड पॉइंट क्या होगा? हाफ, है ना। दिस पॉइंट विल बी व्हाट? हाफ। तो इसका मतलब जो भी लोकस हमारा आएगा उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट हाफ भी होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उसका ही सर्कल बन रहा है। तो हाफ कौन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ध्यान से देखो, हाफ स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस 1/4 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2 के बराबर। मतलब ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द यहाँ पे करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जुगाड़ से, विदाउट एक्चुअल मेथड से सॉल्व किए हुए। ऐसे WBJ में बहुत सारे नंबर आप बूस्ट कर सकते हो। मैंने खुद ने जो 2 बार 100+ का स्कोर लाया है, मैं अपने पोटेंशियल पे नहीं ला पाया, राइट। उतनी मेरे को नॉलेज नहीं थी, सॉल्विंग एबिलिटी नहीं थी, लेकिन जो इंजीनियरिंग एबिलिटी है, जो WBJ का एग्जाम है या फिर और जो जेई वगैरह के एग्जाम है, वो आपका इंजीनियरिंग एबिलिटी भी टेस्ट करते हैं। हर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, जब भी तो ऑप्शंस दिया हुआ है ना, जब भी तो ऑप्शन एलिमिनेशन टैक्टिक्स आप यूज करके अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, यू आर अ बेटर इंजीनियर। तो ऐसे मैंने 40-50 नंबर बढ़ाए थे अपने WBJ के अंदर में, और वहां से मैं 100+ का स्कोर लाता था, वरना मेरा स्कोर 60, 70, 50 इस रेंज में आता। और क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में WBJ में कंपटीशन बहुत कम हो रहा है, आपको 80+ में वो चीज हासिल हो जाता है जो पहले के जमाने में 100+ पे होता था। तो आपके लिए तुक्का ट्रिक से टॉप कॉलेजेस पहुंचना और आसान हो गया आज के डेट में। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं बैच के अंदर में आपको एनरोल करना बहुत जरूरी है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा, लेकिन वो आपका पूरा फ्यूचर चेंज कर देगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर WBJ में अच्छा करोगे, टॉप कॉलेजेस पहुंचोगे, आपको आगे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, और इन जनरल आपका जो एक लेवल है लाइफ का, सर्कल है लाइफ का, वो आपका बेटर जगह पे होगा कंपेयर टू अगर आप 20-30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर में स्टक रह जाओ तो, राइट। आओ एक और क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, इसमें क्या है कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब ये क्या है, बच्चे लोग क्या करते हैं ना, बोंदू होते हैं, बोंदू दिमाग वाले बच्चे होते हैं, सोचते हैं इसको एक्चुअल मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर एक्चुअल मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन आप छोड़ देते हो। भाई क्यों छोड़ोगे आप क्वेश्चन को? आप एक काम करो ना, n की वैल्यू अपने मन से ले लो, लेट n इक्वल्स टू 3 ले लो, चलो n इक्वल्स टू 3 ले लो, अपने मन से ले लो, n की वैल्यू फिक्स कर लो आप। n की वैल्यू फिक्स करने से क्या होगा, आपका ये होगा 1 क्यूब प्लस ये आपका होगा 3 क्यूब प्लस ये आपका होगा 5 क्यूब, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आप देखो ध्यान से, ये आपका कितना आ जाएगा। या फिर आप एक काम करो, n की वैल्यू 2 ले लो, चलो ज्यादा लंबा हो जाएगा, n की वैल्यू आप 2 ले लो, चलो 2 लेने से क्या थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। n की वैल्यू 2 लेने से क्या हुआ, आपका 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब आया, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हो गया 1 और ये हो गया 27, तो ये आ गया आपका 28 आ गया, है ना, 28 आ गया। n की वैल्यू 2 लेने से जो सीरीज है उसकी वैल्यू आ गई 28। अब आप चारों ऑप्शंस में डालो, चारों ऑप्शंस में आप डाल के देखो n इक्वल्स टू 2 और देखो आपको 28 कहां मिल रहा है। पहले ऑप्शन में अगर आप डालोगे n इक्वल्स टू 2 तो आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब कि 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 7 4 जा 28। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, 28 आ रहा है। बाकी में भी चेक करो, n क्यूब इंटू n माइनस 1, n क्यूब आपका आ जाएगा 2 का क्यूब 8 इंटू आपका हो जाएगा n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 मतलब कि 1, तो ये आ रहा है आपका 8, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया।
थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखोगे n क्यूब प्लस 8n प्लस 4, तो ये आपका हो जाएगा n क्यूब हो जाएगा 8 के बराबर, प्लस आपका 8n मतलब कि 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, प्लस आपका हो गया 4, तो ये आपका आ रहा है 28। तो ये भी आपका क्या हो सकता है, सही हो सकता है। लास्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे 2n टू द पावर 4 मतलब कि 2 इंटू 2 का पावर 4, तो ये हो जाएगा बहुत बड़ा हो जा रहा है ना, ये बहुत बड़ा आ जा रहा है, 28 क्रॉस कर रहा है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो बचे, ठीक है। अब इनमें से भी एलिमिनेट करने का ट्राई करो, ठीक है। एक काम करो, आप n की वैल्यू 1 लेके देखो, लेट n इक्वल्स टू 1। अगर आप n इक्वल्स टू 1 लेके देखोगे तो और सिंपल हो गया, है ना। n इक्वल्स टू 1 अगर आप लोगे तो आपका एक ही टर्म रहेगा 1 क्यूब, मतलब कि 1 ही आएगा। तो अब अगर आप ऑप्शन ए में अगर आप पुट करोगे n इक्वल्स टू 1 तो आपको 1 आ रहा है, लेकिन अगर आप ऑप्शन सी में आप पुट करोगे n इक्वल्स टू 1 तो आपका वो फिर 13 आ रहा है, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने n की अलग अलग वैल्यूज ले ली, ठीक है। अगर इसमें भी नहीं आता तो हम n इक्वल्स टू 3 लेके देखते। n इक्वल्स टू 3 मैंने इसलिए हटाया क्योंकि कैलकुलेशन फिर बहुत लंबा हो जाता है ना, क्योंकि n इक्वल्स टू 3 लूंगा और फिर उसका क्यूब व्यूब भी करना है, कहीं कहीं पावर 4 करना है, लंबा पड़ जाता है, इसलिए मैंने 3 को हटा दिया। 2 पे चेक किया, 2 पे मेरे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, 2 बचे, फिर मैंने 1 देखा तो 1 में मेरा आ गया। मैं अभी इंस्टेंट कर रहा हूं आपके सामने, ऐसा कोई प्लानिंग करके नहीं लाया मैं कि भाई ऐसे ऐसे मैं चेक करूंगा। तुक्का ट्रिक्स में मोस्टली इंस्टेंट ही लगाता हूं, आपको एक आइडिया लग जाता है विद एक्सपीरियंस। जब आप सीख लेते हो ना मेरे से सारी चीजें, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में तुक्का ट्रिक लग जाएगा। थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है लेकिन आपका आंसर शॉर्ट आएगा, नंबर आपके बहुत ज्यादा बूस्ट होंगे, इवन दो आपने एक्चुअल मेथड से सॉल्व करना नहीं जाना है तो भी। तो पढ़ाई आप करते रहो, लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नंबर बूस्ट कर सकते हो तुक्का ट्रिक से। और मैं आपको दिखाता हूं, ये तो चलो मैथ्स के 2 क्वेश्चन थे, आओ आप देखो फिजिक्स के आपको 2 क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो यहाँ पर, ये भी WBJ में आया PYQ के अंदर में। आप देखो यहाँ पर कह रहा है 2 बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडीज फ्रॉम द मास m1 इज। वैसे तो बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आता है, तभी तो कट ऑफ इतना कम रहता है ना, ठीक है। आप WBJ में आप 200 में से 50 नंबर ले आओ, आपके अंडर 10,000 रैंक आजकल गारंटीड हो जाती है। 7,000 8,000 इस रेंज में आपकी 6,000 5,000 ऐसी रैंक आ जाती है। तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चे इस लेवल के क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते हैं, बट आप इसको भी जुगाड़ से कर सकते हो। कैसे, देखो आपके पास में क्या है, एक है m1 और एक है आपके पास में m2, राइट। अब आप एक चीज समझो, यहां पर अगर m1 और m2 बराबर हो जाए तो सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा, है ना। अगर m1 और m2 दोनों बराबर हो जाए, मान लो मैं दोनों को ले लेता हूं 1 kg 1 kg, तो हमारा रेडियस जो r है, सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, बीच में आएगा, r/2, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, r/2, है ना। तो आप m1 m2 दोनों को बराबर अगर आप लेते हो, 1 लेते हो, तो आप देखो कौन कौन सा ऑप्शन आपको r/2 नहीं दे रहा है। पहला ऑप्शन आपको r/2 दे रहा है, दूसरा ऑप्शन r/2 दे रहा है, तीसरा ऑप्शन जो आपका है 2r आपको दे रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर लो, दोनों को आप ले लो, m कंसिडर कर लो, खाली m कंसिडर कर लो, ठीक है। m 1 kg मतलब आप m मान लो एक बार, दोनों m है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, mr/2m, m से m कटेगा, r/2 आएगा। दूसरा ऑप्शन में भी आपका सेम आएगा। तीसरा ऑप्शन में आपका आएगा m² r अपॉन, मतलब वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जा रहा है आपका, है ना। ऑप्शन सी डायमेंशन बैठ नहीं रहा, क्योंकि उसमें ऊपर m² इंटू r है और नीचे में m है, तो mr का डायमेंशन आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, और ऑप्शन डी आपका जो है वो 2r के बराबर आ रहा है, 2r के बराबर। हमको चाहिए r/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फिर बीच में आएगा, दोनों मासेस सेम होंगे। तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया, हमारा एलिमिनेट हो गया, राइट। ए और बी में से आपको देखना है कि m2r/m1 प्लस m2 होगा या फिर m1r/m1 प्लस m2 होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक काम करो, r की वैल्यू ले लो 1, लेट r इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है। लेट r इक्वल्स टू 1 मीटर, लेट स्मॉल m मतलब m1 जो है उसको ले लो आप 1 kg, और जो m2 है उसको आप ले लो 2 kg, ठीक है, राइट। अगर ये सिचुएशन बनेगा, हमको डिस्टेंस कहां से चाहिए, इस वाले से चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास विल बी ग्रेटर देन 0.5, है ना, क्योंकि 2 kg वाला मास ज्यादा सिग्निफिकेंट है, तो उस तरफ सेंटर ऑफ मास रहेगा, बीच में नहीं रहेगा। दोनों जब बराबर थे बीच में था, 2 kg क्योंकि अब ज्यादा है हैवी, तो सेंटर ऑफ मास उस तरफ होगा, थोड़ा सा शिफ्टेड सेंटर से, दोनों के बीच से। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये 0.5 से थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है।
तो अब आप क्या करो, ऑप्शंस में पुट कर लो खाली। पहला ऑप्शन में अगर आप पुट करोगे m2r अपॉन m1 प्लस m2, तो आपका आएगा पहला ऑप्शन, m2 की जगह डालोगे 2, r की जगह डालोगे 1 और m1 प्लस m2 की जगह डालोगे 3, तो आपका आ रहा है 2/3, जो कि 0.5 से ज्यादा है। और ऑप्शन बी अगर आप देखोगे तो आपका m1 की जगह आएगा 1, r की जगह आएगा 1 और m1 प्लस m2 की जगह आएगा आपका 3, तो यहां पे आ रहा है आपका 1/3, जो कि 50% से कम है। हमको m1 से डिस्टेंस चाहिए, है ना, तो m1 से डिस्टेंस 50% से ज्यादा आएगा जब m2 की वैल्यू m1 से बड़ी हो। इसका मतलब ऑप्शन बी एलिमिनेट, ऑप्शन ए सही होगा। ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया, m2r अपॉन m1 प्लस m2। वैसे तो डायरेक्टली आपको याद रहता है, बट फिर भी अगर नहीं याद है तो भी आपको मैंने यहां पे जुगाड़ बता दिया, ऑप्शन एलिमिनेट करने का टैक्टिक्स मैंने आपको बता दिया। और ऐसे ट्रिक्स बहुत सारे क्वेश्चंस में लगते हैं, ऐसा नहीं कि एक आधा क्वेश्चन में लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में लगेंगे। आप आराम से 40-50 नंबर WBJ में तुक्का ट्रिक से बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चंस, लेटेस्ट पेपर, सारी चीजें मैं कोर्स के अंदर में आपको कवर कर रहा हूं इस तरीके से, और विद डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन स्पॉट आपको कैसे एग्जाम सिनेरियो में लगाना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में कि आपका श्योर शॉट नंबर बूस्ट हो, सब चीज आप सीखोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम यहां पर देख लेते हैं फट से। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो यहां पर क्या दिया हुआ है आपको कुछ रेजिस्टिविटी से रिलेटेड यहां पर दिया हुआ है चीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम कैसे तुक्का लगाएंगे या फिर कैसे हम इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे। इसमें अगर आप देखते हो तो आपको दिया हुआ है कि भाई 2 वायर है, रेडियस सेम रेडियस का है, लेंथ L1 L2 है और रेजिस्टिविटी ρ1 ρ2 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी आपको चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने का टैक्टिक्स देखो, 4 ऑप्शन है, कैसे एलिमिनेट करेंगे। ध्यान से अगर आप देखते हो ऑप्शन सी में डिनोमिनेटर में L1 माइनस L2 दिया हुआ है, दोनों लेंथ अगर बराबर हो जाएंगे तो क्या रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगा। मान लो 2 वायर है, दोनों का रेजिस्टिविटी कुछ है और लेंथ दोनों का सेम है, तो क्या इक्विवेलेंट जो है इसको कनेक्ट करने पे सीरीज पे इनफाइनाइट हो जाएगा। ये कौन सा लॉजिक है, पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि उसमें L1 माइनस L2 दिया हुआ है, नीचे देखो ध्यान से, राइट। तो L1 माइनस L2 विल बिकम 0, सो द एंटायर टर्म विल बिकम अनडिफाइंड और इनफाइनाइट। कब, जब L1 L2 बराबर हो। तो ऐसा बेहुदा चीज तो नहीं होगा ना कि भाई दोनों के लेंथ अगर बराबर हो जाए तो रेजिस्टिविटी उसके वजह से इनफाइनाइट हो जाए, तो ये कोई लॉजिक नहीं देता अपने को, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप डायमेंशंस भी अगर आप चेक करो, ठीक है, ध्यान से अगर आप थोड़ा सा डायमेंशंस चेक करने का ट्राई करो, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि आपका ऑप्शन ए जो है उसमें डायमेंशन गलत है, क्योंकि उसमें आप देखो लेंथ का डायमेंशन आ रहा है, हमको रेजिस्टिविटी चाहिए। उसमें दिया हुआ है ρl ऊपर और नीचे है रो, तो लेंथ का डायमेंशन आ रहा है ऑप्शन ए में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा डायमेंशन वाइज, क्योंकि उसमें ρl का डायमेंशन ऊपर है और नीचे में रो का डायमेंशन है ऑप्शन ए में, तो रो से रो डायमेंशन वाइज कट जाएगा, लेंथ बचेगा, बट हमको चाहिए क्या, रेजिस्टिविटी। सो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ऑप्शन बी और डी में आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। अब ऑप्शन बी और डी में बस यही फर्क है कि ρ1 L1 या फिर ρ1 L2 क्या बनेगा। तो वो आपको बेसिक थोड़ा सा पता है ना कि भाई R इक्वल्स टू ρl बाई एरिया होता है, ये तो आपको बेसिक पता है ना, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस किसका है, ρ1 के साथ L1 आएगा, भाई जिसका कर रहे हैं उसका आने का चांसेस ज्यादा है। मतलब ये अब आपके अंदर आपको है कि भाई आपको कौन सा तुक्का लगाना है। इसमें एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं कह सकते कि ऑप्शन बी ही होगा या फिर डी ही होगा, बट ऐसा फील आ रहा है कि सीरीज में है, तो आप अगर सॉल्व करोगे तो ρ1 L1 प्लस ρ2 L2 वाला जो फॉर्मेट है ऑप्शन बी में, वो होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्रॉस होने के चांसेस कम लग रहे हैं, ρ1 L2 वो फॉर्मेट आने के चांसेस कम लग रहे हैं, ठीक है। अब वो आपका इंट्यूटिव कॉल है कि आपको कौन सा तुक्का लगाना है, बट एटलीस्ट ए और सी आपने एलिमिनेट किया। जब आपने ए और सी एलिमिनेट किया तो आपने अपने तुक्का मारने की और एक्यूरेसी की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा ली, राइट। इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी। तो मैंने आपको यार 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में दिखाया कि चीट कोड्स कैसे हमारा काम करता है। आपने देखा भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया जुगाड़, डायग्राम बना के हमने सॉल्व किया, तुक्का मारा। ये वाला हमने भाई n की वैल्यू अपने मन से अज्यूम करके अपने हिसाब से गेम को चलाया, अपने हिसाब से क्वेश्चन को चलाया और ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का मारा। यहां पर हमने क्या करा भाई, अपने हिसाब से मासेस लेकर के हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर तुक्का मार दिया। और यहां पर हमने क्या करा
कि लेंथ को देखा भाई सेम होगा तो ऑप्शन सी एलिमिनेट होगा, डायमेंशन चेक किया ऑप्शन ए एलिमिनेट हुआ, बी और डी में फिर इंट्यूटिव गेस हमने यहाँ पर करने की कोशिश की। तो इस तरीके से अगर आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना है, WBGE के अंदर में लेटेस्ट पेपर्स आपको कवर करने हैं, तुक्का ट्रिक्स आपको मास्टर करना है, जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर करना है, 100,000 रैंक लाना है मेरे जैसे, तो ये स्ट्रक्चर्ड रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स में अभी जाकर के आप एनरोल करो। आपको मैं बता नहीं सकता इससे आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। काफी सारे बच्चे सोचते हैं लास्ट मोमेंट में हम इस कोर्स को एनरोल करेंगे, नहीं, अगर आप इसमें अभी एनरोल करते हो तो आप ट्रिक्स तो सीखोगे, साथ में जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है और जो आपकी सोच डेवलप होगी कि भाई WBGE को कैसे पढ़ना है, कैसे अटैक करना है, कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, कैसे टॉप कॉलेजेस सिक्योर होता है, वो जो नजरिया आपका बनेगा और जो ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पर बूस्ट होगा, वो भी आपका नेक्स्ट लेवल है। सो इसमें जाके आप लोग आज ही एनरोल करो, हमारी टीम से बात करो, व्हाट्सअप करो और अपना एनरोलमेंट को आप इसमें पूरा करो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।